हेलो दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है यही जो केतन मर्डर केस जो हुआ है, सिया और चेतन और केतन, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि आजकल की लड़कियाँ जो स्पेशली जो पढ़ी लिखी हैं, उनका एंड गोल ये नहीं है कि मुझे शादी करना है, चाहे उम्र कुछ भी हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि भाई 25, 26, 27, 28 के हो गए, शादी नहीं हुआ है तो शायद बुरा भी लगता था कि भाई मेरी शादी नहीं हुई है। कि आजकल लड़कियों को ऐसा नहीं लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि शादी करना उनका गोल ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, और ये बात माँ बाप को समझना पड़ेगा। इस केस में बहुत लोग बहुत सारी गलतियां बोल रहे हैं, मर्डर करना तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं है, बट सबसे बड़ी गलती कोई 20 साल की लड़की का शादी कौन करता है आज के युग में? 20 साल में शादी कौन करता है भाई? लड़की 20 साल की थी सिर्फ। अगर लड़की शादी तभी करना चाहिए लड़की जब खुद से बोले, जब वो हामी भरे, 28, 30 साल की हो जाए, 25, 26, 27, 28 की हो जाए, जब वो बोले कि हाँ मुझे शादी करनी है, और वो खुद से लड़का नहीं ढूंढ पा रही, तो माँ बाप को थोड़ा हेल्प करना चाहिए कि हाँ ठीक है चलो हम भी थोड़ा हेल्प करेंगे। बट ये कि शादी करना ही है, ये अब लड़कियों का गोल है ही नहीं। स्पेशली वो लड़की जो फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट है और पढ़ी लिखी है। ऐसे तो अभी भी दो इंडिया है, एक गांव में रहती है और टीयर 3 टीयर 4 सिटीज़ में रहती है, बाकी टीयर 2 टीयर 1 सिटीज़ में जो लड़कियां रहती है और जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उनका तो कहीं से ये है ही नहीं कि शादी ही करना है मुझे। हाँ, कुछ लोग को एक नेचुरल होगा, कुछ लड़कियों का होगा नेचुरल कि हाँ मुझे मे बी आफ्टर सर्टेन एज माँ बनना है, बट फैमिली बसाना है, मतलब वो जो टिपिकल जो इंडियन माइंडसेट है कि फैमिली रहेगा और सास ससुर और देवर और सब लोग एक साथ रहेंगे, वो कहीं से भी, नॉट फॉर ए सेकेंड, कहीं से भी नॉट फॉर ए सेकेंड उनके माइंड में ये क्रॉस करता है। इनफैक्ट उन्हें ये चाहिए ही नहीं। ज़्यादातर केसों में 99% जो बिग सिटीज़ में जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो अभी भी विलेजेस में रहते हैं, दो इंडिया है, तो उनका थोड़ा सोच अलग हो सकता है। तो इस पे माँ बाप की भी गलती है कि वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो माँ बाप तो भाई उनका जन्म हुआ है 70s में 80s में, उनका सोच वैसा है, लेकिन बच्चे का सोच वैसा नहीं है। और इसमें कुछ गलत नहीं है। और जब 20 साल के एज में अगर वो लड़की बिजनेस कर रही है, सो इस केस में सिया बिजनेस कर रही थी, उसने अपना कुछ बेकरी शॉप खोला था, तो उसके पापा को शादी के बजाय उसे चैनलाइज करना चाहिए कि भाई मैंने एक शॉप खोल दिया पुणे में, तुम 2 शॉप, या मुंबई में या कहीं और नागपुर में, तुम पूरे महाराष्ट्र में नेक्स्ट 5 ईयर में तुम्हारा टारगेट है कि तुम 5 शॉप खोलो, 6 शॉप खोलो, मेहनत करो। तो उसका जो एनर्जी है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो जज्बा है, उसको चैनलाइज करनी चाहिए था अलग डायरेक्शन में, रादर देन कि शादी कर लो किसी अमीर आदमी से। ये मुझे लगता है कि ये गलती माँ बाप, स्पेशली, मतलब आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज जब ये मैं पढ़ रहा था, एक सरप्राइज कि वो 20 साल की लड़की थी। पुणे में 20 साल में शादी कौन करता है भाई? वो पढ़ी लिखी लड़की, 20, कम से कम उसके पास 7 8 साल, 6 7 साल है कि वो जॉब करेगी या कुछ काम करेगी अपना। और ये जो है कि चेतन, क्योंकि कौन मर्डर कौन कर सकता है? जो स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है। और जो आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है, वो आदमी को वो इमोशनल प्यार ये सब होता भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि चेतन से उसको प्यार भी था। चेतन की कंपनी उसे अच्छी लगती होगी, मे बी सेक्सुअल इंटरेक्शन भी होगा, शायद उसे मज़ा आता होगा, बट चेतन को भी वो छोड़ देती है 1 साल बाद 2 साल बाद। चेतन से उसको प्यार होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
ठीक है, हाँ उसे मज़ा आता होगा, बगल में अब कोई ना कोई तो चाहिए, अगल बगल में रहता है तो ठीक है। बट चेतन से उसको प्यार, वो इतनी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग हेडेड थी कि उसने एक प्लान दो प्लान बनाया। मतलब सिर्फ मर्डर करने का प्लान नहीं बनाया, उसने ये भी प्लान बनाया था कि मैं बाली नहीं जाऊंगी, कैसे नहीं जाऊंगी, क्या करूंगी मैं कि मैं बाली नहीं जाऊंगी। वन वे टू पुट योर फुट डाउन कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, बाहर में जाओ तुम। बट ये उसने नहीं किया कि पापा बूढ़ा मान जाएंगे। और पापा को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जब उसे नहीं करनी है शादी, जब उसने एक दो बार कभी बोला है तो ठीक है। मैंने बोला ना, जब वो खुद बोले कि मुझे शादी करनी है, या आपने उससे 10 बार पूछा, वो भी पूछो 25 साल के बाद, 20 साल में तो पूछना भी नहीं चाहिए, तब ही शादी करनी चाहिए। इतनी स्ट्रांग हेडेड थी कि उसका प्लान सी भी तैयार था। अगर ये 19 तारीख का अटेम्प्ट टू मर्डर अगर ये फेल हो जाता तो उसका प्लान सी भी तैयार था, जहां महाबलेश्वर में 40 रूम बुक किया गया था 5 स्टार रिसोर्ट में। उसी दिन उसको मारने का प्लान तैयार था, सोचो। इतनी स्ट्रांग हेडेड थी। तो इतनी स्ट्रांग हेडेड जब थी तो उसको चेतन से कैसे प्यार होगा? चेतन से भी उसे प्यार नहीं होगा। उसे बिजनेस करना था, उसे और ज़्यादा पैसा कमाना था, उसे लाइफ में उसे एक गोल, अगर इतनी एनर्जी और इतनी स्ट्रांग हेडेड है, वो इतना एनर्जी है, यंग है, तो उसे एक गोल देना चाहिए, दूसरा गोल देना चाहिए उसका लाइफ का। उसका लाइफ का ये गोल हो ही नहीं सकता कि शादी कर लो। उसको एक दूसरा गोल देना चाहिए लाइफ का कि भाई ये एक बेकरी मैंने खोली है पूरे महाराष्ट्र में, बिफोर यू बिकम 25 और 26 तुमको 3 या 4 बेकरी और खोलनी है। तुम्हारा टर्नओवर अभी अगर 10 लाख है साल का, तो तुमको ये 2 करोड़ करनी है नेक्स्ट 5 ईयर में। उसके बाद तुमको इसको इतना अच्छा करना है, जो भी है। ये गोल उसको उसके एनर्जी को चैनलाइज करना चाहिए अलग डायरेक्शन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मर्डर हुआ गलत हुआ। मर्डर तो हर मामले में गलत है कि कोई चाहे कोई भी करे। बट माँ बाप को अगर ये थोड़ा सा भी हिंट था कि ये ऐसी स्ट्रांग हेडेड है, तो शादी करना का, वो भी इतने यंग एज में। ठीक है, आजकल की लड़कियों का गोल ये है ही नहीं कि शादी करना है, पहली बात। दूसरी बात, शादी करना भी है तो सास ससुर के साथ या फिर देवर के साथ या पूरा एकदम कुनवा, क्योंकि यहाँ पे सिया के पिताजी भी अपने भाइयों के साथ रहते थे, और मतलब जॉइंट फैमिली में। और इसके पिताजी भी, केतन के पिताजी अपने भाइयों के साथ रहते थे। बड़ा सा महल था उसमें, ऊपर नीचे सब। क्योंकि बिजनेस फैमिली में जब 600 करोड़ 800 करोड़ 1000 करोड़ का बिजनेस आप करते हो, तो 2-3 आदमी चाहिए होता है, अपना आदमी, जो कि सबको मैनेज करने के लिए। अकेले आप बहुत सा चीज़ मैनेज नहीं कर सकते हो। तो ये मारवाड़ी फैमिली में ऐसा होता है। तो और जिसने शादी ठीक की थी वो सिया के फूफा जी थे, और केतन के चचेरे मामा थे। केतन के पापा के चचेरे मामा, या इस टाइप से, मतलब जान पहचान में ही शादी हो रही थी, मतलब कुछ दूर के, बहुत दूर के रिलेशन में। उसमें मतलब अगर चेतन से शादी ना भी होती तो भी वो दूर से उसका कुछ न कुछ रिलेशन में था, वो बहुत दूर। तो वैसी स्थिति में किसी की जान लेने की कोशिश करना, और एक दो अटेम्प्ट फेल होने के बाद तीसरा चौथा अटेम्प्ट लेना, तो इतना स्ट्रांग हेडेड है। तो सिया के माँ बाप को ये बात मालूम नहीं था, और मालूम था इसलिए वो उसकी जल्दी शादी कर रहे थे। तो ये गलती सिया की माँ बाप की भी है। और मुझे लगता है कि ऐसे भी अब नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में शादी बहुत कम लोग करेंगे। नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स में इंडिया में भी शादी बहुत कम लोग करेंगे। जर्मनी में 40% शादी ब्रेक होता है, और जो शादी होता है वो ब्रेक होता है 40%। और बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 25 to 30 40% लोग तो शादी करते ही नहीं हैं। लड़कियां बिना शादी की माँ बनती हैं। 28 23 32 साल की जब हो जाती है, जब उसका जवानी ख़त्म होने लगता है, अब
बच्चा चाहिए और लड़का शादी करने को तैयार नहीं है, लड़का शादी करने को तैयार नहीं है, तब वो बिना शादी की माँ माँ बन जाती है। मैंने एक लड़कियों को मैं जानता हूँ ऐसे पर्सनली, क्योंकि अब 30 से 32 28 22 साल में लगता है कि मुझे तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, लेकिन जब 34-35 की होती है वो लगता है कि अब तो लड़का मिलेगा नहीं, और लड़का जो बॉयफ्रेंड है वो शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी सारी रूल्स लड़कियों के फेवर में है कि यहाँ लड़का कोई शादी करता ही नहीं है। तो बच्चा चाहिए तो बिना शादी का ही बच्चा ले लो, ऐसे ही रहेंगे, लिव इन में रहेंगे, जो भी है। तो ये सब सिचुएशन इंडिया में भी हो रहा है और होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन इंडिया रेडी नहीं है इसके लिए। जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो अभी भी उसमें लगे हुए हैं कि बहू आएगी और हम खाना बनाएगी और हम सबको दिखाएंगे, देखो हम इतनी सुंदर बहू लाए हैं। भाई ये सब चीज़ से निकलो ये सब चीज़ से निकलो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शादी हो भी गया तो कुछ होने वाला नहीं है ऐसा। और अब फिर ये है कि दो इंडिया है, एक अभी भी 40 साल पीछे है, एक अलग ढंग से सोचता है। तो वो कुछ लोग हमेशा रहेंगे, मिलेंगे, हर टाइप के लोग मिलेंगे, बट ये शादी करना लड़कियों का एंड गोल नहीं है, स्पेशली जो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, नहीं है। आप देखो ना, श्वेता तिवारी, उसके 2 बच्चे हैं 2 हस्बैंड से, और दोनों से तलाक हो चुका है और मज़े में रहती है। कुछ गलत ऐसा नहीं है कि श्वेता तिवारी गलत है, शायद उसके दोनों हस्बैंड गलत होंगे, बट अगर वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं रहती तो शायद निभाती और वो रहती उसके साथ, शायद। लेकिन अब ऐसा हो गया है, अब और नए नए लोग आ रहे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, इसमें लड़कियों की ही 100% गलती है ऐसा नहीं है, समाज ऐसा इवॉल्व हो गया है। तो जो लोग अभी भी पीछे सोच रहे हैं या 20 साल की लड़की की हम शादी कर देंगे तब वो सुधर जाएगी, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, सुधरेगी नहीं। वो मर्डर कर दिया केतन का, वो तो ठीक है, लेकिन मर्डर नहीं करता तो उसका जीवन नर्क हो जाता शादी के बाद। अगर मर्डर नहीं भी करता तो उसका जीवन नर्क हो जाता शादी के बाद। तो इतना, और मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इतनी स्ट्रांग हेडेड लड़की, उसको चेतन से भी प्यार नहीं होगा, जो उसका बॉयफ्रेंड है उससे उसको कोई प्यार नहीं होगा। उसको भी वो 6 महीना 1 साल बाद छोड़ देती, उसको भी छोड़ देती वो। तो ये माँ बाप को थोड़ा बहुत पता रहता है, हर माँ बाप को पता रहता है ये बात। अगर नहीं पता तो तुम कैसे माँ बाप हो भाई। तो उसको शादी में फोर्स नहीं करना चाहिए, उसके एनर्जी को दूसरे जगह यूज करना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा टारगेट है, तुमको इस बिजनेस को 50 करोड़ करना है नेक्स्ट 10 ईयर में, 100 करोड़ करना है, उसकी एनर्जी को उधर यूज करो, वो उधर शायद मेहनत करेगी और अच्छा करेगी, यही है। ठीक है, तो मैं इस पे आप लोग का भी थॉट चाहूँगा, आप लोग क्या सोचते हो ऐसा। इंडिया इसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं है 100%, बट प्रिपेयर होना पड़ेगा। प्रिपेयर रहो या ना रहो, ऐसा ही रहेगा। लाइक करो सर, सब्सक्राइब करो। ये मेरा सोच है इस बारे में कि गलती तो लड़की की है, बट गलती लड़की की माँ बाप की भी है और लड़का की भी है, लड़का के माँ बाप की भी है। भाई जब 20 साल की लड़की से तुम शादी क्यों कर रहे हो भाई? 20 साल की लड़की से तुम शादी क्यों? और फैमिली में है, जान पहचान है, कुछ नहीं होता भाई जान पहचान। एक ही शहर में रहा, तुमको पता नहीं चला? एक ही शहर में रहा, पूरा उसका हिस्ट्री से खंगाल लेना था। दोनों पुणे में रहते हो, पूरा पता करना था उसके बारे में, ऐसे कैसे तुम शादी कर लिए? चलो सर, थैंक यू।